हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 की मैथ का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए। कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM के बराबर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 26 और 91। इनके हम सबसे पहले निकालेंगे गुणनखंड मतलब फैक्टर। सबसे पहले 26 का फैक्टर 2 का करेंगे, 2 13। हमने 26 के फैक्टर कर लिए। अब हम करेंगे 91 के फैक्टर गुणनखंड, यानी कि अब 91 के गुणनखंड होंगे 7 का करेंगे सबसे पहले। अब हमने इसके गुणनखंड कर लिए हैं 26 एंड 91 इक्वल 26 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 13, 91 के गुणनखंड हुए 7 इंटू 13। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हम निकालते हैं। इसमें दो 26 और 91 में जो भी कॉमन होता है, दोनों में एक जैसा जो मिलता है उसमें हम ऐसे सर्कल कर देते हैं, वो हमारा HCF होता है। तो HCF यानी कि मासा HCF इक्वल होगा, यहाँ हमारे पास 26 और 91 में 13 कॉमन है, दोनों हैं 13, दोनों में मिलता है। तो HCF इसका होगा 13 की न्यूनतम घात 1 है, तो हमारे ये 13 हुआ न्यूनतम घात। हमने इसका HCF निकाल दिया। अब इसका हम निकालेंगे LCM मतलब लासा। LCM हमारा होता है 26 और 91 में जो भी गुणनखंड दिए गए हैं उनका गुणनफल, मतलब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जो भी घात ली जाती है, 13 जो दोनों में कॉमन होता है वो उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, 2 गुणा 13। अब 13 दोनों में है तो हम एक बार लिखेंगे सिर्फ, और गुणा 7। अब इसका होगा
2 × 7 14 × 13 इक्वल 182। ये हमारी आ गई अधिकतम घात। अधिकतम घात। अब हम इसकी करेंगे जांच। अब हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, गुणनखंड के बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होगा उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। इसका हमने एलसीएम निकाला था 26 का और 91 का एलसीएम हमारा निकला था 182 और एचसीएफ यानी कि मासा निकला था 13। अब हम इनका गुणा करेंगे और ये हमारा हुआ था। दो संख्याएं कौन सी थी? दो संख्याएं थी हमारे पास 26 और 91। तो अब हम इसका भी गुणनफल करेंगे। तो 26 × 91 इक्वल एचसीएफ इसका था 13, हम 13 लिखेंगे, इंटू एलसीएम इसका था 182, अधिकतम घात 182। इसका गुणनफल करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा 2366 इक्वल ये हमारा आ गया, जांच हो गई। LHS लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वल राइट हैंड साइड, यही हमें जांच करनी थी। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पॉइंट में था 510 और 92। इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे। 510 के सबसे पहले हम निकालेंगे गुणनखंड। 510 के गुणनखंड ऐसे करते हैं 2। सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। अब हम 92 के गुणनखंड करेंगे। 92 के गुणनखंड होंगे 2, 23। यहाँ हमने 510 और 92 के गुणनखंड कर लिए। अब इनके निकालेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ यानी कि मासा इक्वल एलसीएम इक्वल 510 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल। पहले इनके गुणनखंड लिख लेते हैं हम लोग। 510 इक्वल 2 × 3 × 5 × 17। 92 के गुणनखंड इक्वल 2 × 2 × 23। इनमें से जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा, हम इसको कॉमन कर ले रहे हैं। तो अब हमारे पास एचसीएफ आ गया 2 की घात 1 और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 2 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2। एक ये 2 है, एक ये 2 है, तो 2 की घात 2 × 3 × 5 × 17 × 23। ये हमारा आ जाएगा 2 3 4 6 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल हम निकालते हैं। हम जांच करते हैं। जांच हम जानते हैं कि
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तब हम करेंगे, दो संख्याएं हमारे पास थी 510 गुणे 92, इनके HCF था हमारे पास HCF 2 न्यूनतम घात। LCM हमारा होता है अधिकतम घात। अब इनको इन दो को हम यहाँ लिख देंगे। तो 2 इंटू LCM हमारा था 2 3 4 6 0, इनका हम गुणा करते हैं आपस में। तो 2 0 2 अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यही सेम आएगा 46920। यहाँ हमारा ये सिद्ध हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट कर चुके, अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दिया है? थर्ड पार्ट में दिया है हमें 336 और 54। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 336 के करेंगे हम फैक्टर गुणनखंड। इसका फैक्टर किए जाएंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, तो हम 2 से शुरुआत करेंगे। तो 2 के फैक्टर करेंगे, 2 से इसका आधा करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 इधर गई कैरी हो गए 13 करेंगे तो 2 6 जा 12, फिर यहाँ एक चला गया 16 हो जाएंगे तो 2 8 जा 16। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब इसको फिर से सॉल्व करें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये लास्ट में 1 आ गया है, ऑड हो गया। अब ये 2 से नहीं होगा। अब हम इसको करेंगे 3 से। 3 7 जा 21। अब ये 7 हो गया, 7 किसी से नहीं कटता है तो हम 7 को 7 से ही हटाएंगे। तो 7 1 जा 7, इसके हमने फैक्टर कर लिए हैं। ऐसे ही हम सेम फैक्टर 54 के करेंगे। 54 के करेंगे, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 2 जा 4, 1 कैरी इधर चले गया, इधर चला गया, इधर हो गया 14। अब 2 का 14 करें, 2 7 जा 14 हो गया 27। अब ये 27 2 से नहीं होता है तो हम इसको अब करेंगे 3 से। अब 3 9 जा 27। अब 9 को फिर से 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3। ऐसे ही हमने 54 के फैक्टर कर लिए। अब 336 और 54 के गुणनखंड लिख लेंगे। क्या गुणनखंड है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ हमने अपने गुणनखंड लिख लिए हैं। अब हम लिखेंगे 54 के गुणनखंड। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ हमने गुणनखंड कर लिए। अब हम इनके निकालेंगे HCF निकालने का तरीका होता है जो दोनों में कॉमन मिले। अब इसमें देखिए आप 2 कॉमन मिल रहा है और एक 3 कॉमन मिल रहा है, तो हम इस 3 को इस 3 से मिला देते हैं। ये हमारे पास आ गए HCF। अब HCF और LCM, हम दोनों में से HCF और LCM निकालते हैं। तो HCF हम निकाल दें सबसे न्यूनतम घात। न्यूनतम घात हमें 2 की मिल गई और एक 3 की मिल गई, तो 2 की 1 और इंटू 3 की 1 घात, ये बराबर में गुणे करेंगे, 2 3 6। ये हमारे पास HCF की न्यूनतम घात मिल गई। न्यूनतम घात हमने HCF निकाल। अब हम निकालेंगे इसका LCM। अब जो दोनों में कॉमन है उसको हम सिर्फ लिखेंगे एक बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अब हमने इस लाइन में कर लिया। अब 3 की 1 घात को एक बार लिखेंगे इंटू 7। अब नीचे वाले में हमने ये भी लिख लिया था, ये भी लिख लिया, अब बचे ये 2। तो अब 3 इंटू 3 3 इंटू 3,
इसको हम एक बार और सॉल्व करेंगे तो 2 की कितनी घात है 1 2 3 4, 2 की घात 4। अब 3 कितने बार है 1 2 3, 3 है 3 बार इंटू 3 की घात 3 इंटू 7। अब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 4 हो तो होता है 16। ऐसे कर सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं तो भी सेम आंसर आएगा। अब 3 की घात को सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और ऐसे कर सकते हैं 27 इंटू 7। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3024। हमारा आ गया ये अधिकतम घात एलसीएम की अधिकतम घात न्यूनतम घात। हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाले। अब हम निकालेंगे, अब हम करेंगे जांच, इनकी जांच करेंगे। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अब हम इन दो संख्याओं को लिख लेंगे। दो संख्या हमारे पास क्या थी 336 और 54। अब इनका एलसीएम ने कितना लिया था, एलसीएम हमने निकाला था इसका 3024 और एचसीएफ था इसका 6। तो हम इन्हीं को लिख लेंगे एचसीएफ 6 इंटू 3024। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा यही से हम आंसर हमारा इधर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 18144। तो हमारे अब क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम हो गई। LHS इक्वल RHS यही हमको सिद्ध करना था। हमारे थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको जो ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जाकर।